भाई जब आप बैटिंग करते होगे एंड बॉल को सही से टाइम नहीं कर पाते होगे या फिर ज्यादा डिस्टेंस तक बॉल को मार नहीं पाते होगे, तो आपको लगता हो कि आपकी बैटिंग वीक है। नहीं। लेकिन शायद आप गलती जो होगा वो आपके फुटवर्क में हो सकता है। देखो, जब हम बैटिंग करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा फुटवर्क करना होता है, आगे की तरफ जाना होता है, पीछे की तरफ जाना होता है। तो शायद आप ये चीज नहीं करते होगे, इस वजह से आपको लगता हो कि आप सही से खेल नहीं पा रहे हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको कौन से बॉल पे आगे जाना है, कौन से बॉल पे पीछे जाना है। मतलब बेसिकली हम इस वीडियो में ये समझेंगे आपको फुटवर्क किस तरीके से करना है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स की तरफ हो या फिर स्पिन बॉलर के लिए हो। तो आपको दोनों टाइप के बॉलर्स पे किस तरीके का फुटवर्क करना है, इस चीज को समझेंगे। तो चलो फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके दोनों चीज को समझते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि हमें फुटवर्क करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए आपको ये पहले समझना होगा कि उस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब हमें वो चीज जरूरी क्यों है करना। तो देखो, फुटवर्क आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब खेलते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खेलते हो, भले ही आपको स्किल्स होगा खेलने का, आप तरीके से टाइम कर लेते होगे पास की बॉल, लेकिन अगर आप दूर की बॉल खेलोगे तो आप टाइम नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसमें आपको फुटवर्क करना पड़ेगा। और यही चीज आप मिस कर देते हो, जिस वजह से आप देखो, अगर मैं दूर की बॉल खेलने जाऊंगा और फुटवर्क नहीं करूंगा तो मेरा टाइम नहीं होगा। बैट मतलब एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपका बैट जो है आपके बॉडी से दूर होगा तो आप सही से टाइम नहीं कर पाओगे, ज्यादा दूर तक बॉल मार नहीं पाओगे। तो इसी चीज के लिए हमें फुटवर्क करना होता है। जैसे मान लो अगर ऑफ की बॉल है, तो मुझे अगर उसको मारना है, उसको हिट करना है, तो उसको पहले मुझे वहां तक पहुंचना होगा, फुटवर्क करना होगा। तो यही चीज आप मिस करते हो, इस वजह से आप सही से खेल नहीं पाते होगे। तो अब हम समझते हैं कि फुटवर्क क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फुटवर्क दो तरीके के होते हैं। मतलब वैसे तो आप किसी भी तरीके का फुटवर्क कर सकते हो, लेकिन मेनली दो तरीके आप समझो, एक फ्रंट फुट, एक बैक फुट, ठीक है। तो जैसे फ्रंट फुट उसको कहते हैं जो आप आगे की बॉल होती है, मतलब जो बॉल पे आपको लगता है कि आप आगे बढ़ के खेल लोगे, जो आपकी नीचे बॉल आएगी, मतलब कमर से नीचे रहेगा बॉल, तो उसको आप आगे बढ़ के खेलते हो, तो आप फुटवर्क करते हो, मतलब आगे वाले पैर को आगे ले जाते हो। और बैक फुट उसको कहते हैं जो आपके ऊपर है, मतलब मान लो चेस्ट लेवल तक है या हेड के लेवल तक है, तो उसके लिए आप पीछे आते हो बॉल को, जिससे आप टाइम ले सको एंड शॉट खेल सको। तो ये दो तरह का फुटवर्क होता है। बाकी तो वैसे आप साइडवेज भी जा सकते हो या फिर आप बिल्कुल पीछे भी शफल कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके के फुटवर्क है जो आपको समझना हो। एंड एक चीज का ध्यान रखो कि आपको हर एक बॉल पे फुटवर्क करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर डिफेंस करना है तो उस पर आप फुटवर्क नहीं करोगे, आपको फुटवर्क हर एक बॉल पे करना है। एंड फुटवर्क क्या होता है वो देखो। फुटवर्क हम जैसे बहुत सारे प्लेयर समझते हैं कि फुटवर्क उसको कहते हैं जो सबसे पहला मूवमेंट लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता है फुटवर्क। फुटवर्क आप बॉल के हिसाब से लेते हो, लेकिन जो पहला मूवमेंट होता है वो आपको कब लेना होता है, जब बॉल रिलीज ना हुआ हो। मतलब बॉल रिलीज ना हो तो कैसे फुटवर्क लेंगे, तो ये उसको फुटवर्क नहीं कहते, उसको कहते हैं ट्रिगर्ड मूवमेंट। मतलब देखो, जैसे बॉल है, जब बॉल रिलीज करने वाला होता है ना, तो हम अपने बॉडी को थोड़ा सा रेडी करते हैं। मतलब मान लो अगर आप अचानक से किसी चीज को एक्सीलरेट कर दोगे तो थोड़ा एक्सीडेंट का खतरा रहता है। वैसे ही आपको यहाँ भी समझना है कि अगर आप अचानक से फुटवर्क लोगे, अचानक से बॉल के लाइन में आने की कोशिश करोगे, तो वहां आपको थोड़ा क्रैम्प का दिक्कत हो सकता है, बॉल तक पहुंच नहीं पाओगे, सही से खेल नहीं पाओगे। इसलिए हमें बॉलर जब बॉल रिलीज करता है उससे पहले हमें थोड़ा सा मूवमेंट लेना होता है, एक छोटा सा। वो सबका अलग अलग होता है, बहुत प्लेयर पीछे जाते हैं, बहुत बहुत प्लेयर क्रॉस जाते हैं। तो अलग अलग तरीके का क्रिकेट मूवमेंट होता है, वो छोटा सा मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि आपका बॉडी रेडी हो जाएगा खेलने के लिए। आप किसी भी लाइन का बॉल होगा, आप उसके बाद ये आपके माइंड में आता है कि अब मुझे फुटवर्क करना है, बैक फुट पे जाना है, फ्रंट फुट या बैक फुट, इस तरीके से। तो ट्रिगर मूवमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि फुटवर्क क्यों जरूरी है। सेकंड, आपने ये समझा कि फुटवर्क कहते किसको है। एंड तीसरा, आपने ये भी समझा है कि ट्रिगर मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब सबसे मेन चीज ये समझते हैं कि फुटवर्क करते कैसे हैं और किस बॉल पे किस तरीका फुटवर्क करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया फ्रंट फुट बैक फुट के बारे में, तो फ्रंट फुट मूवमेंट उसको कहते हैं जो आप आगे वाली बॉल को आगे आगे खेलते हो। मतलब मान लो कि जो मैंने पहले ही बताया कि जो आपके कमर के लेवल तक रहेगा, उसके नीचे बॉल रहेगी, उसको आप और आगे आगे खेलोगे ताकि आप उस पर अच्छे से आगे बढ़ के टाइम कर सको, ठीक है। अगर मान लो कि अगर शॉर्ट पिच बॉल है, अगर मेरे हेड के लेवल तक है, उसको ही मैं आगे बढ़ के खेलना चाहूंगा, तो पहली बात तो वो बहुत तेज आएगी मेरी तरफ। और दूसरी बात कि एक चीज समझो, जब हम आगे आते हैं ना तो हमारा बॉडी थोड़ा झुकता है। मतलब देखो, अगर मैं फ्रंट फुट पे आऊंगा तो मेरा हेड देखो नीचे आया, बॉडी थोड़ा बेंड हुआ है, तो और आगे आगे खेलूंगा उठे वाली बॉल को तो और ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए हमें बैक फुट मूवमेंट करना होता है उस पे। उसके लिए मतलब देखो, जैसे बैक फुट पे बॉल गिर रही, मतलब शॉर्ट पिच बॉल गिर रही है, तो अगर बैक फुट पे आ जाऊंगा तो बैक फुट पे आने के बाद मेरा बॉडी और स्ट्रेट हो जाता है और उठ जाता है, ताकि मैं यहाँ की बॉल को अच्छे से खेल पाऊं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि फ्रंट फुट क्यों करना है, बैक फुट क्यों करना है, और किस बॉल पे फ्रंट फुट करना है, किस बॉल पे बैक फुट करना है। अब देखो, यहां तक तो हमने फास्ट बॉलर्स के लिए समझ लिया, लेकिन स्पिन बॉलर के लिए आपको फुटवर्क थोड़ा सा
मतलब समझ लो अपने समझदारी से करनी है, क्योंकि स्पिन बॉलर ना एक लेंथ पे फंसा लेते हैं बैट्समैन को कि आपको लगेगा कि आगे बढ़ूं पीछे जाऊं, आगे बढ़ूं पीछे जाऊं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एक सिंगल माइंडसेट के साथ रहना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप सही से आगे जाओ, अगर आपको पीछे रह खेलना है तो सही से पीछे रहो। जैसे मान लो अगर कोई बॉल अगर गुड लेंथ है या उससे आगे की लेंथ है, तो उसको आप अगर आगे जाने का सोचो तो आगे ही जाओ। कभी कभार क्या होता है कि बॉलर इस तरीके का लेंथ करवाता है ना, जिससे आपको लगेगा कि आप आगे तो आ गए, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी है, तो आप आगे आने के बाद पीछे हटने की ट्राई करते हो। इस वजह से आपको क्या लगता है कि मिस हो जाएगा बॉल। कभी कभी ऐसा भी होता है, मिस हो जाओगे, बोल्ड हो जाओगे या स्टंप हो जाओगे, तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो आपको स्पिन बॉलर पे यही ध्यान रखना है कि अगर आप आगे आ रहे हो तो तरीके से आगे आओ, पूरा आगे आ जाओ। अगर मान लो कि आगे आ जाओगे तो 2-3 मीटर बाद तो एलबीडब्ल्यू भी नहीं होता है, तो आप हाथ वत लगा के भी रोक सकते हो। तो यही फायदा रहता है। एंड पीछे आगे खेलते हो तो बैक फुट में तो सिंपल है कि अगर आपको शॉर्ट पिच पटकती बॉल मिलती है तो आपको बिल्कुल पीछे आ जाना है एंड ज्यादातर ट्राई करो कि स्पिनर में शॉर्ट पिच आ रही है तो उसको मारने का ही ट्राई। तो अभी तक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आप जब खेल नहीं पाते होगे तो उसका रीजन क्या होगा। या तो आप पैर बिल्कुल नहीं चलाते होगे, आपका एकदम पैर जम जाता होगा एक ही जगह पे, बिल्कुल फुटवर्क नहीं करते होगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे फुटवर्क रिलेटेड है कि आप कहीं कहीं बॉल को दूर से ही मारने का ट्राई करते हो। जैसे हम एक चीज आपको ध्यान रखना है कि गलती आपको ये नहीं करना है कभी भी कि जब खेलते हो तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपका बॉडी एंड बैट हमेशा पास में रहे। अगर आप दूर के बॉल के लिए हाथ आगे ले जाओगे ना, तो ना आपका टाइमिंग आएगा, ना आप ज्यादा दूर तक खेल पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉडी को एडजस्ट करना है, आपको हेड से खेलना, मतलब जिस साइड बॉल जाती है आपको हेड को उस साइड ले जाना है, तो आपका बैट भी उस तरफ फॉलो करेगा। तो चलो अब हम इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट की बात करते हैं, जो कि होगा ड्रिल। क्योंकि आप ड्रिल देख के ही प्रैक्टिस करोगे एंड उसके बाद ही आपका गेम इंप्रूव होगा। तो देखो, ड्रिल में आपको सिंपल करना है कि आपको हल्के बॉल से ही पहले तो खेलना है, बिल्कुल फास्ट बॉलिंग पे खेल नहीं पाओगे आप। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एक हाथ से ट्राई करो, एक हाथ से खेलो एंड बैक फुट फ्रंट फुट ट्राई करो। जैसे मान लो आप बॉल कोई करवा रहा हो आपको, तो उसको आप पहले तो मान लो 10 बॉल आप फ्रंट फुट का ट्राई करो, हर 10 बॉल आप आगे की तरफ जाके खेलने का ट्राई करो, फिर 10 बॉल आप बैक फुट पे ट्राई करो। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप बैक फुट फ्रंट फुट अच्छे से खेल पा रहे हो, तो आप मिक्स करके ट्राई करो, आप खुद से जज करने का ट्राई करो। मतलब जैसे आप खेल रहे हो, आपने ट्रिगर मूवमेंट लिया एंड उसको जज करो कि बैक फुट पे जाना है, फ्रंट फुट पे आना है, तो आप बॉलर के लेंथ से जज करो। उससे क्या होगा कि आप लेंथ पिक करना सीख जाओगे जल्दी से। एंड दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ सीधे लाइन में नहीं खेलना, आपको पूरे विकेट में खेलना, मतलब ऑफ साइड से भी खेलना है, बिल्कुल वाइड लाइन से लेके और फिर अपने इस विकेट के लाइन तक पूरे लाइन के बॉल को खेलना है। तो आप यहाँ के ही बॉल खेल लोगे, अगर ज्यादा ऑफ किए तो वहां से भी खेल लोगे। एंड आपको डिफरेंट शॉट्स ट्राई करने हैं, मतलब अगर मान लो कि बिल्कुल ऑफ लाइन है तो उसमें आप ये ट्राई मत करो कि यहाँ तक आने के बाद स्ट्रेट ही खेलना है। आपको अलग अलग शॉट ट्राई करने हैं। अगर ऑफ की बॉल है तो आप उस हिसाब से साइडवेज फुटवर्क करना है एंड कट का ट्राई करना है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग शॉट का ट्राई। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो में मैंने जो आपको ड्रिल बताया उसको आपको प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये आपको कंप्यूटर तो हो नहीं कि आपको डेटा दे दिया और आप एक बार में समझ जाओगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस से आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आप अच्छे से खेलना सीखोगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है एंड अपने गेम को इंप्रूव करना है। तो चलो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ। जय हिंद।